हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का पार्ट 9 जैसी करनी वैसी भरनी पढ़ेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उनके जीवन मूल्य से अवगत कराना है, जैसे परोपकारी, विनम्र तथा शिक्षित होना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह पाठ उसी का ज्ञान देता है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। शुरू में कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं, जैसे उद्दंड, विनम्रता, नियुक्त, शिकार, घूट, पत्नी, दुष्कर्म, निरह, मुक्त, छप्पन, नियंत्रण, रुद्र। देवगढ़ के एक राजा सुमेर के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था रुद्र प्रताप और छोटे का नाम था क्षेमेंद्र प्रताप। राजा के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। ना उन्होंने बड़ों का सम्मान करना सीखा और ना ही उनमें से किसी के प्रति दया भाव उत्पन्न होता था। मंत्री, दरबारी और कर्मचारी सब उनसे भयभीत रहते थे। भरी सभा में किसी का भी अपमान कर देना, अशब्द बोल देना उनकी आदत सी बन चुकी थी। तो बताया गया है कि देवगढ़ के एक राजा थे सुमेर सिंह, जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था रुद्र प्रताप और छोटे का नाम था क्षेमेंद्र प्रताप। तो वो बहुत ज्यादा लाडले थे राजा के। उन्होंने के लाड प्यार ने उनको बिगाड़ दिया था। तो उनको उस लाड प्यार में उन्होंने ये भी नहीं सीख पाए बच्चे उनके कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, उनसे किस प्रकार बात करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अशब्द नहीं बोलने चाहिए। और ये उनकी आदत बन गई थी ऐसा करना और ऐसा बोलना। तो सब लोग जो भी कर्मचारी थे, दरबारी थे, सब लोग उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो वो लोग डरते थे कि हम कुछ बोलेंगे, टोकेंगे, कुछ कहेंगे तो वो हमें कुछ उल्टा ना बोल दे। तो इसी वजह से कोई उनसे कुछ नहीं बोलता था। एक दिन मंत्री सुमन सिंह ने राजा से अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने में ये तभी समर्थ होंगे जब विद्या प्राप्त करेंगे। राजा को मंत्री का परामर्श उचित लगा। उन्होंने राज्य के सुयोग्य शिक्षकों को अलग अलग विषयों का ज्ञान देने के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन जो मंत्री थे सुमन सिंह, उन्होंने आकर राजा से बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, अब राजकुमार बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा का भी हमें प्रबंध करना चाहिए, तभी ये राजधर्म का पालन करने में समर्थ होंगे। तो राजा को उसका जो सलाह थी मंत्री की सही लगी और उन्होंने तुरंत ही अलग अलग विषयों के जो महान शिक्षक थे उनको नियुक्त कर दिया गया, उनको ज्ञान देने के लिए। राजकुमार इतने उद्दंड थे कि उन्होंने शिक्षकों की नाक में दम कर दिया। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि शिक्षक कोई न कोई बहाना बनाकर चले गए। राजकुमार की मानो तो जान बची। वह अपनी बंदूक उठाकर सुबह ही शिकार पर निकल पड़ते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो राजकुमार थे वो इतने शरारती थे कि उन्होंने जो शिक्षक उनके लिए लगाए गए थे पढ़ाई के लिए, उनकी भी नाक में दम कर दिया था। नाक में दम मतलब उनको इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बनाकर 15 दिन के अंदर ही वहां से चले गए। और राजकुमार ने तो सोचा कि हमारी जान बची और वो अपनी बंदूकें उठाकर शिकार करने के लिए सुबह ही चले जाते थे। देवगढ़ सियासत जंगलों से घिरी थी। जंगल में शेर, भालू, हिरन और चीतल आदि जानवर घूमते थे। जो देवगढ़ सियासत थी वो चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। वहां पे अलग अलग प्रकार के जानवर थे, जैसे शेर, भालू, हिरन, चीतल। भांति भांति के सुंदर पक्षी चहचहाते थे। वह दनादन गोली चलाते और नित्य ढेरों पक्षियों को मार गिराते। जो राजकुमार थे वो अपनी बंदूक उठा के जब जंगल में जाते तो लगातार गोलियों की बरसात कर देते थे, जिनसे बहुत से पक्षी मरकर नीचे गिर जाते थे। सुमन सिंह दबी जुबान से उन्हें निरह पक्षियों का शिकार करने से रोकते और जो सुमन सिंह मंत्री थे वो उनको रोकना भी चाहते थे, पर वो रोक नहीं पाते थे। उनको दबी आवाज में उनसे बोलते थे कि ऐसा मत करो, पर वो उनकी बात को अनसुना कर देते थे। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दोनों जो राजकुमार थे, मंत्री के अनुरोध का उनपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो उसको बिल्कुल अनसुना कर देते थे। सुमन सिंह उन दोनों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। राजा से झूठी शिकायतें करके उन्हें भी निकाल बाहर करवा दिया और वो राजा से झूठी झूठी शिकायतें करते थे, मंत्री जी के भी, और उनको भी उन्होंने राज्य से बाहर निकलवा दिया। मंत्री सुमन सिंह के जाने के बाद तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। एक दिन जब वह पक्षियों को निशाना बना रहे थे तब एक फकीर सामने आ गया। उसने कहा, राजकुमारों, क्या तुम्हें किसी ने राज्य धर्म की शिक्षा नहीं दी?
तुम्हारा काम रक्षा करना है, हत्या करना नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, जब सुमन सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया गया तब उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया था और वो हमेशा वहां जाते और पक्षियों को निशाना बनाते रहते। तो एक दिन जब वो पक्षियों को निशाना बना रहे थे तो एक बार क्या हुआ, उनके सामने एक फकीर आ गया। फकीर मीन्स एक साधु आ गया और उन्होंने उसको बच्चों को बोला कि क्या तुम लोगों ने राजधर्म की शिक्षा नहीं ली है, जो तुम इस तरह की काम कर रहे हो, पक्षियों को मार रहे हो। तुम्हारा धर्म तो रक्षा करना है, मारना नहीं। आनंद में बाधा डालने वाले को राजकुमारों ने गुस्से से देखा और बोला, आप अपना पूजा पाठ करें, हमें उपदेश ना दें। और राजकुमारों ने उन्हें भी चुप करा दिया और बोला, अपना काम करिए, आप हमें उपदेश ना दें। फकीर ने अपमान का घूंट पीकर फिर कहा, राजकुमारों, इन छोटे पक्षियों को मारने से क्या बहादुरी है? यदि तुम सचमुच बहादुर हो तो जंगल के नरभक्षी शेर को मारकर दिखाओ। ये बात सुनते ही रुद्र प्रताप आग बबूला हो उठा। उसने पास खड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और फकीर पर दे मारा। फकीर ने शांत स्वर में कहा, मेरी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, जब जो फकीर था उनको जब उपदेश दे रहा था, शिक्षा दे रहा था कि तुम इस तरीके से मत करो, तुम्हें मारना है तो शेर को मारो जाके, जो कि नरभक्षी है और जीव जंतु को मारता है, हत्या करते हैं उनकी, उसको मारो जाके। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो ये छोटे मोटे पक्षियों को मारने से क्या लाभ? तो जो राजकुमार था रुद्र प्रताप, वो उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और फकीर के ऊपर मार दिया। फिर फकीर ने उनको एक शाप जैसे बोला उनको, और फकीर ने उनको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे पे हमला किया या मेरे को पत्थर से मारा, मेरा घाव तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पर जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें इसको भरना पड़ेगा। मतलब जैसा ही तुम आचरण करोगे तुम्हें भी उसकी वैसी ही सजा मिलेगी। विधि का विधान कि उसी वर्ष पड़ोसी राज्य के एक राजा ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सुमेर सिंह मारा गया। देवगढ़ पर अब पड़ोसी राजा जयसिंह का राज हो गया। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। फिर एक ही वर्ष के अंदर क्या हुआ कि जो जयसिंह था पड़ोसी राजा, उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया और सुमेर सिंह को मार दिया, और जो दोनों राजकुमार थे उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। मखमली सेज पर सोने वाले राजकुमारों को कठोर धरती पर सोना पड़ता। 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती। ऊपर से राजा जयसिंह के सिपाही आते जाते उन्हें मारते पीटते और हंसी उड़ाते। दोनों राजकुमार उनका पांव पकड़कर कहते, हमें मुक्त कर दो, हमने क्या अपराध किया है। उनके रोने गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें फकीर के वह शब्द बार बार याद आते, परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड अवश्य देगा। तो फिर क्या हुआ, जब उनको बंदी बना लिया गया तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया और वहां पर उनको कठोर धरती पर सोना पड़ता, मतलब जमीन पर सोना पड़ता। जहां वो मखमली सेज पर सोते थे वहां उनको नंगी जमीन पर सोना पड़ता। और जो 56 भोग खाने वाले जो राजकुमार थे, तरह तरह के उनको पकवान खाने को मिलते थे, तो अब उनको सूखी रोटी और पतली दाल खा के ही वहां पे गुजारा करना पड़ रहा था। तो जब वहां पे जो भी आते जाते सब लोग उनका मजाक उड़ाते, कुछ ना कुछ बोलते हैं उनको, जो सिपाही थे उनको मारते पीटते, तब उनको वो सी फकीर की बात याद आई जब उसने उनको कहा था कि परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। उन्होंने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया था, अब वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर उनको ये बात याद आई कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते थे, हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग जैसा आचरण किसी के सामने करोगे वैसा ही आचरण सामने वाला आपके साथ भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए, गलत भाषा का, गलत बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से किसी को ठेस पहुंचे। तो इससे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को विनम्र, परोपकारी और सभी प्राणियों पर दयावान होना चाहिए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, सभी दया के पात्र हैं, सब पर दया करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पाठ हमारा पूरा होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। शब्दार्थ: सम्मान, इज्जत, भयभीत, डरे हुए, अत्यंत, बहुत बड़ा, विनम्रता, नरमी से, विनम्रता, नरमी से, परामर्श, सलाह, निरह, बेचारे,
नरभक्षी, आदमियों को खाने वाला। उत्पन्न, पैदा होना। अपमान, बेइज्जती। मुक्त, आजाद। समर्थ, योग्य। उद्दंड, शरारती। अनुरोध, प्रार्थना। दुष्कर्म, बुरा काम। अब आ जाते हम इनके मौखिक प्रश्नों पर। सोचिए और बताइए। देवगढ़ के राजा का नाम क्या था? सुमेर सिंह। राजा के दोनों पुत्रों का नाम क्या था? रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप। राजा सुमेर सिंह को किसका परामर्श उचित लगा? मंत्री का। राजकुमार किसकी बात सुनते ही आग बबूला हो उठे? फकीर की। किस राजा ने दोनों राजकुमारों को बंदी बना लिया था? राजा जयसिंह। अगला आता है पाठ ज्ञान। किसने कहा? महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। मंत्री सुमेर सिंह ने। आप अपना पूजा पाठ करें, हमें उपदेश ना दें। दोनों राजकुमारों ने। परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। फकीर ने। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। राजा के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। राजा को मंत्री का परामर्श उचित लगा। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती। अगला आ जाता है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा सुमेर सिंह के पुत्र कैसे थे? राजा सुमेर सिंह के पुत्र उदंडी थे। शिक्षक बहाना बनाकर क्यों चले गए? शिक्षक बहाना बनाकर इसलिए चले गए क्योंकि राजकुमारों ने उनकी नाक में दम कर दिया था। राजकुमारों को मंत्री सुमन सिंह क्यों अच्छा नहीं लगता था? राजकुमारों को मंत्री सुमन सिंह इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वह राजकुमारों को सुधारने हेतु राजा को परामर्श देता रहता था। राजकुमारों को पक्षियों का शिकार करते देखकर साधु ने क्या कहा? फकीर ने कहा कि इन छोटे छोटे पक्षियों को मारने से क्या बहादुरी है? यदि सचमुच बहादुर हो तो जंगल के नरभक्षी शेर को मारकर दिखाओ। राजकुमारों को अपनी करनी का फल कैसे भुगतना पड़ा? राजा जयसिंह ने राजकुमारों को जेल में डाल दिया और वहां पर उन्हें कैदियों जैसा कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ा। यही उनकी करनी का फल था। अगला आ जाते हैं हम भाषा ज्ञान पर। दिए गए मुहावरे का उनके स्थान से मिलान कीजिए। नाक में दम करना, तंग करना। फूटी आंख ना सुहाना, नफरत होना। अपमान का घुट पीकर रह जाना, बेइज्जती सहना। आग बबूला होना, गुस्सा होना। विधि का विधान, भगवान का किया। 56 भोग, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन। लिंग बदल के वाक्यों को लिखिए। राजा के 2 राजकुमार थे, रानी की 2 राजकुमारी थी। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षिका ने छात्राओं को पढ़ाया। यहाँ पे शिक्षक से शिक्षिका बन गई और छात्रों से छात्राओं। कुटी में एक साधु रहता था, कुटी में एक साध्वी रहती थी। आदमी ने शेर पर गोली चला दी, औरत ने शेरनी पर गोली चला दी। अगला आता है शब्दों को उनके अर्थ के साथ मेल कीजिए। अशब्द, बुरा बोल। समर्थ, योग्य। परामर्श, सलाह। नियंत्रण, रोक। आक्रमण, हमला। निरह, बेचारे। इन विस्मय बोधक शब्दों से मन का कौन सा भाव प्रकट होता है? कोष्ठ में सही का निशान लगाइए। हाय, शोक सूचक। वाह, प्रसन्नता सूचक। बाप रे, आश्चर्य सूचक। छी, घृणा सूचक। अरे, विस्मय सूचक। तो इसी के साथ यह पाठ जैसी करनी वैसी भरनी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू।